ना बेटा अभी के देखा तुमने बेटा रिड्यूस दो एक्सरसाइज है, कुछ ज्यादा है नहीं उसमें। इसके बाद मैं प्रोबेबिलिटी कराऊंगा क्योंकि ठीक है ना, तो फर्स्ट चैप्टर कर लेना बोल, तो ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा मेरे को उसमें ना, समझाने लायक है। एग्जाम तो बता दिया ना सबको, कल कल आया था ना, सब प्रेजेंट थे ना। जो क्वेश्चन नंबर 10 चल रहा था, चालू है यार सब। तो वो 10th क्वेश्चन गिवन इधर का है x प्लस वाई dy अपॉन dx। देखो क्योंकि अपन एक एक क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए मैं एक बता रहा हूँ, वैसे एक एक करवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, 10 एक सवाल एक टाइप के हो जाते हैं, तो मगर मैं सारी करा रहा हूँ। तो मैं देखो x प्लस वाई dy अपॉन dx है, इसमें से अपन ने dy अपॉन dx की वैल्यू निकाल ली, कितना आएगा 1 अपॉन x प्लस वाई। अब ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इधर देखो भाई मेरे मोबाइल बाद में चलाना, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि अगर तुम इसको ये करोगे ना कि x और y अलग अलग करके इंटीग्रेट कर दे तो नहीं होंगे अलग अलग, वो अलग अलग तब नहीं होते, या तो वो होमोजीनियस इक्वेशन होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। होमोजीनियस की अलग पहचान होती है, होमोजीनियस इक्वेशन तब होती है dy अपॉन dx निकालने पर डिग्री सेम आती है ऊपर नीचे की, इसमें डिग्री सेम नहीं आ रही, ऊपर डिग्री मतलब x की वैल्यू नहीं आ रही ऊपर, dy अपॉन dx निकालो ना डिग्री सेम आती है होमोजीनियस में। जैसे नीचे x की पावर 1 है डिग्री, तो ऊपर भी क्या होती है 1, मगर ऊपर x नहीं मतलब 0 है, होमोजीनियस तो है ही नहीं, और अलग अलग हो नहीं पाएंगे ये कि तुम सोचोगे ये तुमने इसको यहाँ देगा इनटू में तो डिवाइड में, अगर तुम इसको यहाँ पहुंचा देते जो फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में किया था अपने यहाँ, फिर dx के पास y का टर्म में होना चाहिए, y का टर्म इधर पहुंचा दोगे इंटीग्रेट कर दो, वो होगा ही नहीं इसमें, कहां से पहुंच जाएगा, ये प्लस में है डिवाइड में अलग है, अकेला कैसे हो सकते बीच में से पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना इस तरीके से नहीं हो सकता, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन एक बार डिफरेंशिएट y का हो तो इधर क्या होना चाहिए प्लस में y, मगर इसमें नाटक क्या है, एक बार डिफरेंशिएट मगर इधर प्लस में y है नहीं है, नीचे है, तो रेसिप्रोकल कर लो दोनों तरफ। ये ऐसा अकेला मात्र पहला क्वेश्चन आ रहा है कि लीनियर डिफरेंशियल y की जगह x में है, ये कैसे रेसिप्रोकल करें दोनों तरफ, देखो क्या होगा, कैसे हो जाएगी, है ना रेसिप्रोकल होगा। ये काय का डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार x का, अगर x की बार पे क्या आ रहा है 1, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x है। सारे काय के क्वेश्चन थे, ये x का है, तो x को अपन यहाँ ले आएंगे, ये x को यहाँ ले आए तो dx अपॉन dy इज इक्वल माइनस x इक्वल टू y। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन काय में हो गई x में, एक बार डिफरेंशिएशन है x का, x बार पे 1 है, बाकी इसके जो कोफिशिएंट है वो या तो y है या फिर क्या है कांस्टेंट है। तो अपन इसको कंपेयर करेंगे, इससे पहला क्वेश्चन आ रहा है ये x वाले का, dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q, वी गेट p कितना है x के साथ वाला है कितना -1, q कितना है y, सामने वाली वैल्यू कोफिशिएंट ले लेना, x मत ले लेना, कंपेयर करते ध्यान से करना बेटा, इधर ध्यान देना जरा बात को मैं कह रहा हूं, px है x के साथ वाला p, इधर x के साथ कितना है -1। अब निकाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx की जगह क्या लिखेंगे p dy, y को लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये जो अपन ने इक्वेशन कंपेयर करी है उसमें क्या नीचे dy, उसमें क्या नीचे रहता था dx, उल्टा है जस्ट उसका। x की वैल्यू d की वैल्यू थी -1, इंटीग्रेट करो तो e की पावर 1 का कितना होगा y। ठीक है, केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर में निकालने रखने क्वेश्चंस में या ऑब्जेक्टिव में कहीं पे भी, कोई ऑब्जेक्टिव में तो डायरेक्ट ही करो, क्वेश्चन में देखना तो यहां तक सॉल्व करना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, अब सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन क्या लिखते थे अपन y इक्वल टू q, मगर इसमें y में थोड़ी है डिफरेंशियल इक्वेशन का की है x की है, तो इसमें क्या लिखेंगे x इक्वल टू b, ध्यान रखना x की है तो x इक्वल टू b, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इस तरफ इंटीग्रेट का है, इस तरफ में y के, सब कुछ चेंज हो जाएगा प्लस c, x इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है b टू द पावर माइनस
y इंटीग्रेटिंग वेक्टर कितना है, q कितना है पहले y, d टू पावर कितना है माइनस y dy। अब इसका कैसे करना पड़ेगा, आइसोलेट रूल से। ये फर्स्ट फंक्शन और ये y के स्टैंड करते हैं ना, ये भी लो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस ये ऐसा कैसा सेम टू सेम टीपते हैं, फिर इधर डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में ही होगा, ये प्लस यहाँ तक लिख लो पहले, फिर नेक्स्ट स्टेप पॉज कर देते हैं। क्या है आज मैं इतनी गलत फहमी में जीता, मतलब मैं आज पता चला मैं मेल को पसंद नहीं करती, मतलब नहीं ऐसा मेल को पसंद नहीं करती, इतनी गलत फहमी में जीता रहता है व्यक्ति। x e की पावर माइनस y, देखो इसका करें e की पावर y का कितना होता है इंटीग्रेशन e की पावर y, जैसे e की पावर x का होता है x के रिस्पेक्ट में, वैसे e की पावर y का e की पावर y, बस इसका जो कोफिशिएंट है वो लिखना पड़ेगा नीचे। x का x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया 1, तो y का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, समझ लो पहले। e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y, नीचे माइनस और dy। अब जब माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। फिर से होगा e की पावर माइनस y का e की पावर माइनस y, नीचे माइनस 1। अब किससे कैंसिल कर दो, किससे डिवाइड कर दो, मतलब डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय e की पावर माइनस y से डिवाइड करा तो क्या बचेगा x, इधर डिवाइड करा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा y, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस ये कट गया 1, इधर क्या जाएगा c अपॉन e की पावर माइनस y, तो उसको कहाँ ले जाना तुम ऊपर घुमाने फिराने, फिर उधर लेगा तो क्या हो गया ये प्लस का। अब y को उधर भेज दो और x को इधर भेज दो, जब निकल रही y की वैल्यू निकाल लो, ये आएगा फाइनल आंसर। वेयर c इज इंटीग्रेटिंग, लिख लो, पॉज कर दो। ये x क्या है माइनस आएगा, सही कर लेना, y को उधर ले जाएंगे प्लस तो हो जाएगा, पॉज कर दो। सारा तो लड़के यही टेंशन में रहते हैं, जैसे जो लड़के पिटती नहीं है ना, पिटाई नहीं होती, बहुत लड़के टेंशन में रहते हैं कि यार अपनी अपनी पिटाई होती रहती, लड़के पिटती नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 चालू कर दो, y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy। मैं इन सारे क्वेश्चन में होमोजीनियस का भी कंसेप्ट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले क्वेश्चन से। होमोजीनियस का कंसेप्ट फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर 3 तरह के क्वेश्चन है पूरी किताब में, डिफरेंशियल इक्वेशन के 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला जो अपन ने सेकंड एक्सरसाइज करी थी dx dy, उधर ले जाके इंटीग्रेशन ढूंढ देते थे, वो सबसे इजी क्वेश्चन था, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता था। मगर वो क्वेश्चन वही होंगे जो होमोजीनियस से लीनियर में कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब होमोजीनियस से लीनियर नहीं होते, वही होते इधर उधर सेपरेट होते इंटीग्रेशन, ये नहीं होगा सेपरेट। कोशिश करके देख लो, इधर देखो बोर्ड पर बेटा जरा, क्यों नहीं होगा कि जैसे अगर ये अपन dx dy उधर ले भी जाए तो वो अलग अलग होगा ही नहीं। मतलब मुझे दिख रहा है यहाँ पर x का लिखा अंदर माइनस, इधर उधर जाएगा नहीं, वो नहीं जाएगा तो इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा बोथ साइड, तो इसका मतलब ये लीनियर है, होमोजीनियस है। मगर होमोजीनियस क्यों नहीं हो सकता, होमोजीनियस तब होता है जब सब में डिग्री सेम होती है, मैंने अभी बताया था ना डिग्री सेम है। जैसे इसकी पावर कितनी है 1, इसकी कितनी है, उधर कितनी आ गई, तो होमोजीनियस नहीं होगा। तो जब सेपरेट नहीं हो रहा, होमोजीनियस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, लीनियर है। तो या तो सेपरेट हो जाता तो बात वहीं खत्म हो जाती है ना। लीनियर होमोजीनियस में क्या होता है, डिग्री क्या होती है, सेम होती है, तो सेम डिग्री है नहीं है तो होमोजीनियस है नहीं, सेपरेट हो नहीं रहा तो केवल क्या ऑप्शन बचा, लीनियर। तो लीनियर है ये। लीनियर में क्या है, एक बार ही डिफरेंशिएशन है, dy/dx निकालो ऑटोमेटिक लीनियर बन जाएगा। इसमें जानबूझ के ऐसा दिया है जिससे तुम इसको क्या समझ लो, होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब पावर सेम होती है, उसको होमोजीनियस इक्वेशन बोलते हैं। बेटा समझ लो जरा ध्यान से, बात करते हो बात करते हो, समझाते हो ध्यान से समझा करो। तो हमने क्या करा, y dx, इसको उधर लेगा, ये प्लस माइनस का है ना, उधर ले जाएंगे क्या का, फिर प्लस का है ना, उधर ले जाएंगे क्या का, हो जाएगा माइनस का, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब dy को उधर ले आए तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू माइनस
x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई यहाँ पर लिया है, आता कोई दिक्कत है। अब जरा देखो किसका डिफरेंशिएशन है, और x की बार पे क्या है, तो ये लीनियर क्या हुई x, लीनियर y नहीं बन सकती थी, y क्यों नहीं बन सकती, देखो y पावर 1 है और y पावर 2 भी तो है। लीनियर y में तब बनेगी जब लीनियर केवल किसमें हो, लीनियर होता था 1 पावर, y में 1 पावर होनी चाहिए, लीनियर इन y होती है। तो ये y में 1 पावर कहाँ है सर, ये तो भाई 2 है ना, 2 भी तो दी है, तो लीनियर y तो हो ही नहीं सकती ना, लीनियर क्या हो सकती है x, होमोजीनियस हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती होमोजीनियस, तो सेम पावर नहीं है, और सेपरेट भी नहीं हो सकती क्योंकि इधर बीच में से एक थोड़ी उसका उधर ले जाओगे तो dx के पास, ठीक है, समझ रहा मैं कह रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहे, ठीक है। तो इसमें अपने पास x में लीनियर हो गई, मगर x में लीनियर dx अपॉन dy x बार 1, मगर x इधर होना चाहिए, x का होना चाहिए, तो x इधर लाना पड़ेगा, ये क्या है x है, माइनस को इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, मगर s थोड़ी x चला जाएगा, कैसे कर रहा है तुम लोग, नीचे कहाँ पे लिखा है y भी लिखा है, तो इसको y से अलग अलग क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड, ऐसे इस कुछ इस तरह y से अलग अलग डिवाइड कट गए, अब x वाला टर्म क्या जा सकता है उस तरह, ठीक है, ध्यान से करना पड़ता है मैथमेटिक्स में, इसको वालेगा तो माइनस का तो क्या होगा प्लस का, यहाँ पर ये बचा, अब हो गई ये लीनियर एंड x, अब कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग तुम्हें ही करना है, मैं तो कल कंपेयर करके दे रहा हूँ, तुम खुद कर लेना। p क्या होगा इसमें, p क्या होगा इसमें 1 ये 1 अपॉन y, 1 अपॉन y, और q कितना होगा y, अब तुम खुद कर लेना, तो सिंपल से दिख रहा है मुझे, पॉज कर दो खुद कर लेना, गिवन इक्वेशन x प्लस 3 y स्क्वायर dy अपॉन dx, ये बताओ ये काय में लीनियर इन x है लीनियर इन y, लीनियर इन x, इसलिए देखो बहुत आसान है, चालू है ना बस, अरे यार धोखा हुआ यार, इसमें क्या अपन ने अगर x और y को देखो तीन तरह की इक्वेशन है, सेपरेट वाली, होमोजेनियस वाली और लीनियर, बार बार बोल रहा हूँ, अगर तुम इसको सेपरेट, जैसे तुमने गलत किया, सेपरेट करने चलेगा तो सेपरेट होगी ही नहीं, वो बात अलग है, तुम गलत सलत करके सेपरेट कर लो, गलत सलत करके क्या सेपरेट दो, dx को उधर ले गए, देखना गलत सलत कैसे करते हैं बच्चे, इसको ले गए, देखो अब dx के पास कोई y का टर्म नहीं होना चाहिए, y को फिर इधर ले गए, देखना गलत कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, गलत करके बता रहा हूं। अब देखा इधर y के पास x का टर्म नहीं होना चाहिए, अब x के बीच में फंस रहा है प्लस का, वो कैसे जमाएगा, कुछ तो भी दिमाग वाली प्लस में था तो इधर आके माइनस हो जाएगा, ऐसे करके कुछ भी बीच में से y उचका के इधर ले आए, x इधर ले आए, ऐसा लिख दिया, ये गलत है, ये इधर ही बीच में नहीं आ सकता, इसके नीचे क्या लिखा है y लिखा है, तो इसका मतलब ये सेपरेट नहीं हो सकती, होमोजेनियस की बात कर, सर आप ऐसा क्यों समझा रहे हो, ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूं, तो पहचानना बहुत जरूरी है इसमें इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन देखो समझाने का तरीका, मुझे मालूम है इस चैप्टर में क्या चक्कर है, इसमें मेन चीज है पहचानना क्वेश्चन को, पहचान कर फिर तो कर ही दोगे, होमोजेनियस में क्या होता है डिग्री सेम होता है, डिग्री कैसे कहीं तक सेम नहीं है, 1 2 1 क्या डिग्री सेम नहीं है, तो इसका मतलब होमोजेनियस में, अब लास्ट ऑप्शन क्या बचा लीनियर, तो लीनियर या तो x में होती है, तो जिसकी पावर 1 होगी उसमें लीनियर होगी, किसकी पावर पे 1 है, y पे नहीं है, सर y पे है तो सही, मगर y पे 2 भी तो है, तो y में नहीं है, किसमें बची x, जी ऐसे देखना पड़ता है, समझ रहे हो बात, ये अंदर की बात है, तुम बता रहा हूं ध्यान से समझना। अब देखो इसमें अपन ने करा, अगर x में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बनाना पड़ेगा dy अपॉन dx, ये क्या बनाना पड़ेगा dx अपॉन dy, तो वो कैसे बनेगा बेटा, देखो ये इसको इनटू में इधर ले आओ, काय में आ गई डिवाइड में, अब दोनों तरफ क्या कर दो रेसिप्रोकल, तो क्या हो गई dx अपॉन dy, अब वही सही, अब देखो यहां पर अपने को क्या है, क्या करना है, dx अपॉन dy है, तो x के टर्म का होना चाहिए, उस तरफ होना चाहिए ना, तो क्या करूंगा मैं, इधर x को उधर ले जाऊं, चला जाएगा, पहले x अलग अलग क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ये कट गया, अब चला जाएगा, ये फिर कंपेयर हो जाएगा, सिमिलर क्वेश्चन होंगे पिछले जैसा करो खुद, लिख लो कंपेयर करो खुद करो, पॉज करो,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13। हाँ सबके सामने होगी बात। तो गिवन अब पता बाद में आके क्या पूछेगा सर आपको बुरा लग गया, बाद में अभी नहीं कहेगा कुछ, बाद में अकेले में सर आपको बुरा लग गया, सॉरी सर। चलो ये बताओ ये वाला जो क्वेश्चन है ना, एक मिनट, ये कौन सा सॉल्यूशन कहलाता है? इसमें कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन? इसमें क्योंकि जो x और y दिया है ना, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जो अभी क्वेश्चन लास्ट कर रहे तो घर पे सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि वो सिमिलर क्वेश्चन है, x का कंपेयर करके कर लेना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 13 नंबर का, इसमें आप लोगों को c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, मतलब c की वैल्यू निकाल के रखना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट भी करना है। इसमें सॉल्यूशन सेम होगा, बाद में c की वैल्यू निकाल के रखना पड़ेगी। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहां है? y। इसमें तो कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है ना। देखो क्या है, सेपरेट वाली देखें या होमोजीनियस देखें या लीनियर देखें, यही है ना तीन तरह के क्वेश्चन। तो इसमें सेपरेट करेंगे क्योंकि इसमें तो सीधा dy/dx y पावर में क्या है 1, ये सारे टर्म का आगे x के अपॉन फ्रेंड। इसमें तो सीधा ही लीनियर, इनके बारे में सोचना ही नहीं है अपने को, तब अपन सोचते थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है। तो इसमें तो सीधी सीधी इक्वेशन ही दिख रही है, सीधी इक्वेशन से कंपेयर कर लेना। अब लिख नहीं रहा मैं ज्यादा, कंपेयर करो तो p की वैल्यू कितनी जाएगी 2 tan x, q कितना जाएगा sec x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं मैं, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx। एक बात ध्यान रखना, बच्चे करते हैं जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर लिखते हैं ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, ये गलत लिख देते हैं। इंटीग्रेशन पावर में रहता है, ये गलती मत करना, होश में रहना, आपकी तारीफ, ठीक है ना। इसमें e टू द पावर p की वैल्यू कितनी है 2 tan x, tan x से कितना होता है इंटीग्रेशन, tan x से कितना होता है log sec x, एक तो होता है log माइनस log cos x, एक क्या होता है log sec x। अब अपन इसको क्या करें, ये हट जाएगा क्या पावर, कैसे हट सकता है, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा, इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, बताया था कई बार यार, log e की पावर में हट जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन फैक्टर आ गया e टू द पावर log sec स्क्वायर x, अब e की पावर से log हट गया, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया e टू द पावर, ये हट गया तो क्या बचा sec स्क्वायर x। अब क्या करेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होता है y इक्वल टू q लिखेंगे, क्या सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, y इक्वल टू q, kx इक्वल टू q। ये काय में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन थी, y में थी ना, y का डिफरेंस, तो y इक्वल टू q, x का डिफरेंस होता y नीचे होता तो x इक्वल टू q लिखते हैं। अब दोनों तरफ क्या लगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो क्या होता है यहाँ पर, जिसके रिस्पेक्ट में जैसे नीचे dx लिखा है, x के रिस्पेक्ट में तुमने इंटीग्रेट करा तो x के रिस्पेक्ट इधर उल्टा लिखा होता है, y लिखा होता है। और वैसे भी जिसके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वो लिखते हैं अपन, ठीक है। इसमें इस तरफ क्या लगाया अपन ने इंटीग्रेशन प्लस c, y इक्वल टू, y की वैल्यू क्या रख दी अपन ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर sec स्क्वायर x, q की वैल्यू कितनी रख दी sin x, ठीक है, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sec स्क्वायर x dx प्लस c, ये अपन ने y sec स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेट नहीं करा, मैं जमा के दे रहा हूं तुम्हें, कैसे होगा वो बता रहा हूं, खुद करना। sec को नीचे ले गए, क्या हो गया cos, एक sec को नीचे ले गए, क्या हो गया cos, एक sec ऊपर ही रहने दिया, sec स्क्वायर था ना ये, sec स्क्वायर में से एक sec नहीं, sin अपॉन cos कितना होता है 10, कि जिससे फॉर्मूला बन जाए sec x tan x का फॉर्मूला, sec x tan x का इंटीग्रेट कितना होता है sec x, इसलिए कर रहा हूं ऐसा। ये हो गया sec x tan x प्लस c, sec x tan x से कितना होता है sec x प्लस c। अब चाहो तो sec x से पूरी इक्वेशन को कर दो डिवाइड, तो ये sec x हट जाएगा, तो c अपॉन sec x ऊपर जाके हो जाएगा cos x, लिख लो। देखो ये थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये sec स्क्वायर x था, इधर sec x लिख दिया तो sec स्क्वायर कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को sec स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय sec स्क्वायर x लिख देना यहाँ पर, ये करा तो y इधर sec स्क्वायर x से डिवाइड तो 1 अपॉन sec x आ जाएगा, तो sec स्क्वायर x आएगा ऐसे, ये कट जाएगा तो sec x आ जाएगा ना, और c अपॉन क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। अब ये sec स्क्वायर x sec ऊपर गया तो कितना आ गया cos x,
और c इंटू sec स्क्वायर x। मगर ये इक्वेशन पर फर्स्ट मानना है क्योंकि हमें से पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? c की वैल्यू भी निकाल के रखना पड़ेगी इसमें। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे बताओ? cos स्क्वायर x से ये, ठीक है, ये बता रहा था कैसे निकालेंगे बताओ। ये वैल्यू दी है ना, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू कितनी है? पाई बाई 3। तो ये पुट करेंगे, y की वैल्यू 0 एंड x इज इक्वल टू कितना है? पाई बाई 3 रख दो। रखा, y 0 रख दिया, cos पाई बाई 3 प्लस c cos स्क्वायर पाई बाई 3। cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2 प्लस c 1/4। तो इधर स्क्वायर है ना, अब 1/2 उधर लेगा तो माइनस का होगा, इनटू में ये कहां में जाएगा? डिवाइड में, ये से कट जाएगा। तो c कितना आ जाएगा अपने पास? -2। अब c ये ऊपर चला जाएगा ना, अब c की वैल्यू दोबारा क्या कर देना? फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कल खत्म करने की कोशिश है इसकी, कल हो सकती खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज। हाँ बंद कर दो।